रिलैक्स रिलैक्स हो जाओ। जन्नत, जन्नत काम डाउन। तुम अब हॉस्पिटल में हो, यू सेफ। मैं हूँ यहाँ पर, डॉक्टर साहिबा हैं। प्लीज अब ज्यादा पैनिक मत करो। जस्ट काम डाउन प्लीज। रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। बीपी आई है थोड़ा सा, बस थोड़ी देर में देखो ठीक हो जाओगे। अच्छा जन्नत, ड्रिप खत्म होने में थोड़ा वक्त लगेगा, तब तक तुम सोने की कोशिश करो, रिलैक्स करो अपने जहन को। आप आइए मेरे से। इधर ही हूँ। ओके। इतना बीपी हाई तो नहीं होना चाहिए था। क्या इनको पहले भी बीपी इतना हाई रह चुका है? इतना तो पहली दफ़ा ही आए हुए, लेकिन अभी जब ये अपने डॉक्टर की विजिट पे गई थी तो डॉक्टर ने बीपी के लिए कोई मेडिसिन तो दी थी इन्हें। अच्छा, देखिए इस कंडीशन में जो है मैंने इनको ड्रिप तो लगा दी है, लेकिन ये है कि दवाइयों से इनको अवॉइड करना चाहिए। और दूसरा ये है कि इनको खुद को आराम देने के लिए ना खुद को नॉर्मल रखना पड़ेगा। इस वक्त इनकी सबसे बड़ी सपोर्ट आप हैं, तो सबसे ज़्यादा ख्याल रखें आप इनका। कोशिश कीजिएगा कि अब इनका बीपी हाई ना हो, क्योंकि इस कंडीशन में बीपी का हाई होना खतरनाक हो सकता है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख के दे रही हूँ आपको, तो आप ले लीजिएगा। दादी जल्दी से मुझे कुछ पैसे तो दे। बेटा तुम तो हवा के घोड़े पे सवार हो गए हो, बैठो तो सही। दादी बैठने का टाइम नहीं है ना, मुझे जन्नत को दवा पहुंचानी है। जन्नत को दवा पहुंचानी? जी, आधी रात को उसका मैसेज आया था कि सुबह होते ही मुझे दवा पहुंचा देना। अब बताएं क्या करना है। दादी चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। सुरैया, सुरैया मेरा पर्स लेकर आ जल्दी से। नॉर्मल है। एक बात बताओ जन्नत, मुझे तुम्हारा बीपी इतना हाई हो गया था, तुम डॉक्टर के पास भी गई थी, डॉक्टर ने तुम्हें मेडिसिन भी बताई थी, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं बता डॉक्टर क्या कह रहा था? डॉक्टर कह रहा था कि इस हद तक बीपी का बढ़ जाना खतरनाक हो सकता है, इतना तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई, क्यों नहीं बताया मुझे? क्या मुझ पर भरोसा नहीं है तुम्हें? आपके अलावा मुझे भरोसा ही किस पर? फिर क्यों नहीं बताया मुझे? पप्पी अम्मी ने मना किया था, मैं आपको बताऊंगी तो आप परेशान हो जाएंगे। हैं? क्या कह रही है जन्नत? मैंने मना किया था? मैंने कब मना किया जन्नत? वो फिर भी इस जन्नत का बीपी बहुत हाई हो गया था। हाँ हाँ, वो तो एक हफ्ते से हाई है इसका बीपी, लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं कहा इसको। जन्नत तुम क्यों बिला वजह बात को उलझा रही हो? नहीं भूपी अम्मी, वो रात को इसका बीपी बहुत ही हाई हो गया था, इतना कि मुझे इसे इमरजेंसी में लेके जाना पड़ा। डॉक्टर ने फिर मेडिसिन दी तो अब बेहतर है ये। चलो शुक्र है कि इसकी तबीयत बेहतर हो गई, अल्लाह इसको सेहत दे। लेकिन तुमने इसको कमरे में क्यों बिठा के रखा है भाई? नीचे लेकर आओ, जरा थोड़ी ताज़ी हवा लगेगी तो अच्छा फील करेगी। नाश्ता भी हमारे साथ आके करे ना, नीचे आ जाओ, ले आओ इसे। हाँ ठीक। अच्छा। चलो ठीक हो ना तुम? चलो। अस्सलाम वालेकुम भूपी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ है उमर, सब खैरियत है ना? अब कुछ नहीं, मैं तो ठीक हूँ। बस रात को इसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, उसके बाद मैं हॉस्पिटल ले गया। अब तो बिल्कुल ठीक है, देख लें इसे। फिर मुझे बताया भी नहीं। जन्नत तुम ठीक हो ना बेटा? जी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे राहिला, इस हालत में इस तरह की ऊंच नीच होती रहती है, और तुम भी ना अपनी परेशानी बार बार इसके सामने करती हो।
तो अगली तो परेशान होगी। अब तुम हर वक्त ये पूछती रहती हो कि मैं बीमार हूँ, तुम लोग परेशान तो नहीं हो, तो वो बेचारी और क्या करेगी? उसका ब्लड प्रेशर तो हाई होगा ही ना। जन्नत तुम बैठो, मैं रुबीना से कह के तुम्हारा नाश्ता लगवाती हूँ। रुबीना, रुबीना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आए ना प्लीज, आए आए। हाँ, जन्नत कैसी हो बेटा तुम? हैं? कैसी? मैं बिल्कुल दादी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। ठीक। जन्नत कैसी हो बेटा तुम? बहुत बेहतर हूँ दादी। बेटा अगर तुम ठीक होती ना तो यूं रात को तुम्हारा बीपी हाई ना होता। बीपी हाई? बीपी हाई था इसका, जभी तो इसने जैन को मैसेज किया रात को दवा मंगवाने के लिए। बेटा जरूर तुम्हारा मूड खराब होगा, इसीलिए तो इसने इतनी टेंशन ली है तुम्हारी। नहीं नहीं दादी, अब तो ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा मूड बिल्कुल ठीक है। बल्कि मैं तो इसका बहुत ख्याल रख रहा हूँ और इसे घुमाने भी लेके गया था बाहर में। पूछ लें आप इससे। देखो बेटा, अगर ऐसी बात होती तो फिर यूं इसकी तबीयत खराब ना होती रात को। जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। दरअसल इसकी तबीयत टेंशन ही लेने की वजह से ख़राब हुई है और इसने मेरी बेटी फराह की टेंशन ली है। दरअसल फराह हादी के साथ हमसे खुशी खुशी मिलने के लिए आई और पीछे उसके बदबख्त शौहर ने उसे तलाकनामा भिजवा दिया। या अल्लाह। बेशक ये ज़बान से कुछ बोल नहीं रही है, लेकिन मैं जानती हूँ कि इसे फराही की टेंशन है। और वैसे भी इस हालत में बच्चियाँ इतनी ज़्यादा हसास हो जाती हैं कि टेंशन ले लेती हैं। बस जी, मैं तो इसको यही समझाती हूँ कि वो तो बदनसीब बदबख्त आदमी था, लेकिन तुम शुक्र अदा करो कि हमारा उमर बहुत अच्छा है। पुप्पी अम्मी, कोई और बात करें हम इस वक्त। बहुत दुख हुआ मुझे, बस सब्र करो। बस इसीलिए कहते हैं कि बेटियों के नसीबों से डर लगता है। बस अल्लाह बेहतर करेगा, तुम बिल्कुल परेशान ना हो। इंशाल्लाह। बीबी जी नाश्ता लगा दो। हाँ, तुम नाश्ता लगवाओ, हम लोग आ रहे हैं। चलो बेटा नाश्ता करें, आप भी आइए ना। नहीं नहीं बेटा, मैं नाश्ता करके आई हूँ, बस मैं जरा जन्नत के साथ थोड़ी देर बैठूं। जी जरूर, चाय तो पियेंगी ना? नहीं बेटा, बहुत शुक्रिया। मैं बस 2-4 दिन के लिए जन्नत को अपने साथ लेके जाना चाह रही। नहीं नहीं दादू, मैं नहीं जा रही। दादी अगर कह रही हैं तो उनकी खुशी के लिए चली जाओ। मैं तुमसे रोज मिलने आ जाया करूंगा वहां पर। जाओ शाबाश। ओके, थैंक यू। कितनी तेज औरत है, जरा सी बात पर उड़कर पहुंच गई। हाय मेरी माँ को क्या हो गया, कितनी तकलीफ में होगी मेरी माँ। क्या हुआ है सफिया, क्या हुआ है अम्मी को? अम्मी की हालत बहुत खराब है, रात से हॉस्पिटल में है वो। मैं तो जा रही हूँ बस अपनी माँ के पास। अरे नहीं नहीं, तू अकेली थोड़ी, मैं तेरे साथ जाऊंगी। अभी तो सुल्तान पूरी तरह ठीक भी नहीं हुआ, तू उसका ख्याल रख। मैं वहाँ पहुँच के तुझे अम्मी की हालत बता दूंगी, फिक्र ना कर मेरी बहन तू। हाँ ठीक है, आप जाइए और वहाँ जाके उनकी तबीयत हमें बताइएगा। अगर इनकी जरूरत हुई तो उन्हें भिजवा देंगे। अरे कैसी बातें कर रहे हैं अशमत, मेरी माँ है, मैं साथ जाऊंगी। वो सही कह रही हैं, सुल्तान को आ जाने दो, उसे मशवरा करेंगे, फिर जो होगा वो कर लेंगे ना। चले अम्मी। चल पुत्र। अच्छा है रा बेटा, नानी का ध्यान रखिए। अच्छा, और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन करी। जी खाला। तूने मेरे सुल्तान का बहुत ध्यान रखना, मैं बता रही हूँ तुझे। अच्छा, अल्लाह हमारी माँ को सलामत रखे। परेशान ना हो मेरी बहन। चाहे मैं आपको गाड़ी में छोड़ देता। आइए चलिए अशमत भाई। आइए। हाफिज।
अभी तक तुमने ये डस्टिंग ही खत्म नहीं की। जल्दी किया करो ना काम। अच्छा वो टेबल उठाओ, उठाकर आतिफ के कमरे में रख दो। ठीक है। हाँ अरे अल्लाह। मैं तुम्हें अभी भी कह रहा हूँ, मैं तुम्हें दादी के घर छोड़ सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। इन मुझे नहीं जाना, मैं कह तो रही हूँ आपसे। अरे चली जाओ ना, वहाँ सब तुम्हारे अपने हैं, अच्छा लगेगा तुम्हें। मेरे यहाँ भी सारे लोग अपने ही हैं, मैं खुश हूँ उधर। हाँ हाँ, लेकिन वहाँ सब पुराने मिलने वाले हैं, अपनी सहेलियां हैं, तो जरा इंसान खुश हो जाता है। अच्छा खैर, भूपी अम्मी, मुझे इसका जो ब्लड प्रेशर है 2 घंटे के बाद मॉनिटर करना है, बल्कि तुम कर लोगी ना अपनी रीडिंग टाइम वाइम की? हाँ हाँ, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, मैं याद दिला दूंगी। तुम जाओ ऑफिस को, वैसी देर हो गई है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सुल्तान के नाम पर तो मैं तुम्हारी जान निकाल कर रखूंगी। अम्मी, अम्मी। अरे मेरी बच्ची उठ गई। ये सुबह से कौन सी मुसीबत आई हुई है? इतना शोर हो रहा है, सुकून से नींद ही नहीं कर पाई मैं। अरे ये सोचो, जो मुसीबत आई थी वो टल गई है। इस लड़की ने ना हमारे साथ अच्छा नहीं किया है। क्यों? क्या किया उसने? अरे उसने मेरा और तुम्हारा भांडा फोड़ दिया है। याद है हमने उसको मना किया था, वो जो तुम्हें हाई ब्लड प्रेशर वाली बात है वो जाके उमर को नहीं बतानी है। बता दी जाके। ये इतनी तेज है? आपको तो बड़ा यकीन था उस पे कि कुछ नहीं बताएगी, फिर कैसे फूट दी उसने उमर के सामने ये बात? तुम छोड़ दो अभी इस लड़की को ये नहीं पता है कि मैं इसके साथ करने क्या वाली हूँ। अरे अम्मी, आपको जो करना उसके साथ करना, लेकिन मुझे उमर की फिक्र है। पता नहीं क्या सोच रहा होगा हमारे बारे में। इसे बड़ा गलत किया है इस लड़की ने। क्या सोच के किया इसने ये सब? मैं अक्सर तुम्हारा कमरा साफ करके ना यहीं आकर बैठ जाती हूँ। अच्छा लगता है मुझे यहाँ बैठना, तुम्हारी खुशबू महसूस होती है। अम्मी, आपको पता है ना, मैं परफ्यूम भी तो वही लगाता था ना जिसकी खुशबू मुझसे कोई 8-10 दिन तो आए, है ना? पागल हो बिल्कुल, मैं परफ्यूम की बात थोड़ी कर रही हूँ। अरे अम्मी, समझ रहा हूँ, मैं समझता हूँ आपके प्यार को, लेकिन मुझे एक बात बताएं प्लीज। अम्मी, आपकी आवाज कुछ अजीब लग रही है। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक हो, बस वो तुम्हें गले लगाने का दिल चाह रहा था, पर कुछ नहीं। अच्छा, पढ़ाई कैसी जा रही है तुम्हारी? अम्मी, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक जा रही है। मुश्किल हो भी तो भी आतिफ, बहुत दिल लगा के पढ़ना है। भाई ने बहुत मेहनत की है तुम्हें पढ़ाने के लिए, बहुत मुश्किल से पैसा कमाया है। जी अम्मी, जरूर करूंगा। पता है ना भाई ने कितने ख्वाब देखे हैं तुम्हारे लिए, कितनी मेहनत से कमाया है। बीबी जी। अच्छा आतिफ, मैं फिर बाद में बात करती हूँ बेटा। आप भी अम्मी तो ख्याल रखिएगा, और प्लीज मुझे कॉल करती रहा करें। हाँ, मुझे अच्छा लगता है। करूंगी, क्यों नहीं करूंगी, ख्याल रखना। हाँ, टेक केयर। ओके, हाफिज। बोलो। सामान खत्म हो गया। यहाँ मैं ले आती हूँ।
ऐसे कैसे चलेंगी दोनों? अरे ऐसे कैसे क्या मतलब है? बताया तो था कि तुम्हारी नानी की तबीयत नहीं ठीक है। नानी की तबीयत ठीक नहीं है या बहाना करके रफू चक्कर हो गई है खाला? कैसी बातें कर रहे हो? माँ की तबीयत का झूठा बहाना क्यों करने लगी खाला? आपकी बहन है, कुछ भी कर सकती है। कुछ तो शर्म कर ले सुल्तान, बड़ों से बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं रही तुझे। इसीलिए तो क्या क्या इसीलिए तो मेरी जुबान ज्यादा खुलवाने की जरूरत नहीं है, समझ आइए। और रही बात अम्मी की, तो फोन किया था मैंने उन्हें, तबीयत खराब है, बेचारी हॉस्पिटल में है, बात तक तो हो नहीं रही उनसे। बात नहीं करता है। हीरा को नहीं जाना चाहिए था, मुझे एक बार फिर भेजना था उसे जन्नत के पास। कैसी तबीयत है तुम्हारी? बहुत बेहतर, प्लीज आए ना। अम्मी बता रही थी कि तुमने उमर से हमारी शिकायत की है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। जिस बात को बताने से मना किया था वो बता दी, तो शिकायत नहीं हुई तो और क्या हुआ? आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखो जन्नत, हमने तुम्हारी दुश्मनी में मना नहीं किया था। मैंने तुम्हें क्या समझाया था कि बीवियों की बीमारी से, बोलो बताओ क्या समझाया था? शौहर बेजार हो जाते। देखो जन्नत, अगर तुम अम्मी के बारे में इस तरह की बात करोगी ना तो उसका नतीजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, कुछ भी नहीं बोलूंगी। तुम्हें कुछ कहना भी नहीं चाहिए जन्नत। अम्मी तुम्हारी कितनी खैरख्वाह हैं, तुम्हारा कितना ख्याल रखती हैं। तुम्हारी कोई भी बात, कोई भी कमजोरी किसी के हाथ ना आए, इसका कितना ख्याल रखती हैं। वरना शौहर और ससुराल के सामने बहू की एक बात की भी भनक पड़ जाए ना तो वो उसका जीना हराम कर देते हैं, उसकी तह तक जाते हैं। लेकिन अम्मी, वो बेचारी तो तुम्हारी कितनी राजदार हैं और तुम उन्हीं के पीछे हाथ धोकर पड़ गई हो। सच में मुझे बहुत दुख हो रहा है अम्मी के लिए, लेकिन खैर छोड़ो। जन्नत, हम जब भी सोचेंगे तुम्हारे भले के लिए सोचेंगे, है ना? देखो, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम्हें जो भी समझाएंगे तुम्हारे भले के लिए समझाएंगे। चलो अब अपना मूड ठीक करो। मैं रुबीना से कहकर तुम्हारे लिए फ्रूट काट कर भिजवाती हूँ और तुमने सब खाने हैं। मैं ठीक हूँ, मेरा बीपी ठीक आया है। मैं कटवा रही हूँ ना फ्रूट, वो खाओगी तो और सही हो जाएगा। मैं आती हूँ। क्यों आई हीरा यहाँ? लेकिन फुप्पी अम्मी तो कह रही थी, ये बात पहले से जानती कि आंटी ने। नहीं, वो ऐसा कभी नहीं करेंगी। मुझे रिलैक्स करना चाहिए, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, और ना ही मेरा इसमें कोई कसूर है। सबसे अच्छी बात यह कि आंटी सुल्तान की सारी हकीकत जानती हैं। मुझे परेशान नहीं होना चाहिए। जन्नत जी, क्या बात है, परेशान लग रही हो? नहीं, ठीक हूँ मैं। तुम्हारा चेहरा देख के लग रहा है कि कोई ना कोई बात हुई है, बताओ मुझे। कुछ नहीं, बस वो मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। क्यों? तुम क्यों रो रही हो? भाई ने कुछ कहा है? नहीं। पुप्पी अम्मी या फराह बाजी ने?
नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। तो फिर क्या हुआ है? चलो उठो, आओ कहीं बाहर चलें। नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा कहीं बाहर जाने का। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। हेलो, हाँ इमरान, आप कराची पहुंच गए? हाँ, मैं अम्मी की तरफ ही हूँ। जी, आपके घर पहुंचने से पहले ही मैं पहुंच जाऊंगी। ओके, अल्लाह हाफिज। जन्नत, तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना है, और अगर तुम किसी भी बात से परेशान हो ना तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। मैं भी तुम्हारी बहनों की तरह हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम क्यों रो रही हो? कोई ना कोई तो बात है ना जिसकी वजह से तुम रो रही हो। कोई बात है ही नहीं, दिल में अजीब सा फील हो रहा है। अम्मी, मैंने सोच लिया है कि मैं जॉब करूंगी। क्यों भाई, क्या जरूरत है जॉब करने की? मैंने तुम्हारे लिए फिक्स डिपॉजिट करवा दिया है, उसमें से जो प्रॉफिट आएगा उसे इस्तेमाल करना। 4 पैसों में ना बच्चे के साथ जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। वो किरण को देखा है कैसे अपने शौहर की कमाई पर फख्र से इतरा कर बातें करने आ गई हैं। रहने दो। किरण अगर अपनी माँ के आसरे पर रहती ना तो उसकी माँ ने किरण की शादी जन्नत जैसी फैमिली में करवानी थी। अरे वो तो मैं थी जो मैंने इमरान का इतना ऊंचा खानदान देखकर किरण का रिश्ता वहां डाला। तभी उसके पर निकल आए। तो तुम क्यों टेंशन लेती हो? तुम्हारे पास भी पैसा है भाई। क्या पैसा अम्मी? ये 4 पैसे वो हैं जो फिक्स डिपॉजिट के हैं, और एक दुकान और कुछ मेरे जेवरात। इसके अलावा अम्मी हमारे पास और है ही क्या? इस घर में भी आपका हिस्सा नहीं है। मामू जान ना मरने से पहले ये कहकर गए थे। हाँ ठीक ही कह रही हो तुम, और वो बात सिर्फ रायला ने ही सुनी थी। तो क्या वो मुंह बंद कर लेंगी हैं? अपने बच्चों का हक हमें दे देंगी? निकलवाना आता है मुझे, ऐसा चक्कर चलाऊंगी ना, देखना तुम। उस हिस्से में तुम्हारा भी हिस्सा डलवाऊंगी मैं। देखते हैं। अच्छा चले अम्मी, उठे ना। आदि जाग गया तो फिर से पेट दर्द की वजह से रोएगा, उसे डॉक्टर के पास भी लेके जाना है। तो मैं तो तैयार हूँ, उठाओ आदि को, निकलते हैं। जी सफ्दर साहब। क्या एंट्री कैसे गलत हो सकती है सफ्दर साहब? नहीं देखे? अच्छा ठहरे, मैं आता हूँ। ओके। एंट्री कैसे हो सकती है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार तुम अजीब लड़की हो, बगैर बताए चली गई। वो नानी की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए अम्मी मुझे भी साथ ले आई। अच्छा, अब तबीयत कैसी है उनकी? अम्मी अभी भी वही है। थोड़ी देर पहले फोन आया था, बता रही थी बेहतर है नानी। शुक्र है, तुम मुझे बता देती, मैं तुम्हें बस अड्डे तक छोड़ देता। खालू थे ना। ठीक है,
अच्छा, वो जन्नत का अभी तक मुझे मैसेज नहीं आया। सुल्तान आ जाएगा मैसेज, थोड़ा सब्र तो करो। बहुत बेसब्रा सा हूं मैं। ये इंतजार मुझसे नहीं होता। प्यार करते हो और सब्र नहीं कर सकते। जब प्यार करते हैं ना तो इंतजार भी करना पड़ता है। लेकिन एक बात बता रहा हूं, जिस दिन मेरा दिमाग घूम गया ना, उस दिन सीधा जन्नत के ससुराल पहुंच जाऊंगा। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैंने कहा ना, ऐसा कुछ नहीं करना है तुमने। तुम मुझे हुक्म दे रही हो? देखो, तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो ना, तो उसकी बात भी माननी पड़ेगी। और जिससे प्यार करते हैं उसकी इज्जत भी करते हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। आंटी, या मेरे अल्लाह, आंटी आपको क्या हुआ है? इधर आए, इधर आए, प्लीज इधर आए, इधर बैठे। इतनी तबीयत खराब थी, आप बाहर क्यों गई हैं? आपका बीपी हाई हो रहा है शायद। मैं उमर को कॉल करती हूँ, मैं बुलाती हूँ उससे, आपको हॉस्पिटल तो लेकर जाए। आंटी जाओगे कैसे? मैं दवाइयों का डब्बा लेकर आओ। मैं लेकर आती हूँ, मैं लेकर आती हूँ। आंटी इतनी दवाएं? ये निकालो, ये सही हो जाएगा। आंटी इतनी दवाएं? आंटी आपको क्या हुआ है? आंटी इतनी आपकी तबीयत खराब थी, आप बाजार क्यों गई हैं? और ऊपर से मुझे उमर को कॉल करके बुलाने भी नहीं दे रही हैं। आपको हुआ क्या है आंटी? मेरी बात ध्यान से सुन, तुम्हें मजबूत होना पड़ेगा। अपने हक के लिए सबके सामने डटाई से खड़ा होना पड़ेगा। इस घर की जिम्मेदारियां, अपना हक, ये सब छीनने के लिए तुम्हें अपनी उम्र से बड़ा होना पड़ेगा। जन्नत, आप ये सब बातें इस वक्त क्यों कर रही हैं? तुम्हें मेरी बात समझ आ रही? फिर ये घर तुम्हारा है, मैंने तुम्हारे नाम भी करवा दिया। तुम्हें यहाँ से अब कोई नहीं निकाल सकता। तुम मजबूत हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? आंटी आपने ऐसा क्यों किया? भरोसा है तुम पर। तुम मेरी किरण और आतिफ का हक नहीं मारोगे, और तुम मजबूत हो जाओ। तुम कमजोर नहीं हो, ये सब तुम्हारा है। इस वक्त छोड़े इन बातों को, मुझे बताएं मैं क्या करूं? मैं कैसे आपको ठीक करूं? मैं कैसे ठीक करूं आपको? कुछ नहीं कर सकती तुम। क्या हुआ है आपको? कैंसर। पूरे वजूद में फैल गया है। नहीं 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 अल्लाह ताला। क्या हुआ? नहीं नहीं, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। नहीं, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अल्लाह,
रायला की तबीयत बहुत खराब हो गई है। मुझे नहीं लगता है कि अब उसके पास मजीद वक्त है। रायला तो अब क्या करेंगे हम? कुछ भी नहीं कर सकते हम फरा, पानी सर से बहुत ऊंचा हो गया है। किरण तसल्ली रखो, कुछ नहीं होगा आंटी को। मेरी अम्मी को कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होगा, रोना बंद करो और अल्लाह से बस दुआ करो। आप अंदर आ जाएं, डॉक्टर साहब आपको बुला रहे हैं। तुम रुको, मैंने डॉक्टर से मिलना जरूरी है, प्लीज। किरण, अम्मी, अम्मी, अम्मी कहाँ है? भाई अम्मी, ये रो क्यों रही है ऐसे? अम्मी ठीक है ना? तब ठीक है, उमर कमरे में। अम्मी परेशान मत। उमर कहाँ है अम्मी? बोलो, अम्मी ठीक? इमरान बोलो कुछ, अम्मी कहाँ है? अम्मी ठीक है ना? अम्मी को कुछ हुआ तो नहीं? उनका कैंसर एक्टिव हो गया है, क्या? पूरी बॉडी में फैल गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। उमर सब्र करो। ये मेरी लापरवाही है ना? नहीं, मैंने दोबारा अम्मी को चेक नहीं करवाया था। आप बैठिए। I don't believe this। अम्मी, अम्मी बच जाएंगी ना किरण? मुझे बताओ, वो अम्मी को कुछ होगा तो नहीं? ये मेरी गलती है। हाँ, उनका इलाज हो रहा है, तुम हिम्मत से काम लो ना। बहुत बड़ी लापरवाही। अम्मी, मैं अपनी जिंदगी में इतना मगन हो गया तो मेरे अम्मी। मुझे बताओ, अम्मी बच जाएंगी? इमरान, अम्मी कहाँ है? प्लीज मुझे बताओ। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? डॉक्टर्स ने कहा अम्मी बच जाएंगी कि नहीं? मुझसे गलती हो गई, अम्मी को कुछ ना हो। अम्मी के बगैर नहीं रह सकता, मेरी गलती। बस चुप। अम्मी कुछ नहीं होगा, तुम हिम्मत से काम लो। बस बैठो। आंटी तो बहुत अच्छी। अल्लाह मियाँ प्लीज उन्हें कुछ मत करना, प्लीज उन्हें लंबी जिंदगी अता फरमाना। उमर के तो अब्बू भी नहीं है, प्लीज आंटी को कुछ नहीं होना चाहिए। अल्लाह मियाँ प्लीज। अरे उमर, आंटी कैसी है? जन्नत, इतना दुआ करो मेरी अम्मी को कुछ ना हो, अम्मी बच जाए। अब्बू के इंतकाल के बाद ना अम्मी ने हम सब बहन भाइयों को बहुत मोहब्बत और बहुत जिम्मेदारी से पाला है, और जब से मैंने वो संभाला, मैंने अम्मी को हमेशा सबका ख्याल रखते देखा है। सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह करे आंटी को मेरी उम्र लग जाए। अम्मी तुम्हें किरण से ज्यादा चाहती है। वो तो नहीं बहुत चाहती। जन्नत, मुझे बताओ मैं क्या करूं? अपनी माँ को कैसे बचाऊं? जन्नत, अम्मी मेरी दुनिया है, उन्हें दुआ करो कुछ ना हो। मुझे बताओ, मैं बहुत बेबस महसूस कर,
मुझे बताओ मैं कैसे बचाऊं मम्मी को, क्या करूं? आप कम से कम इस तरह हिम्मत तो मत हारें। सब ठीक हो जाएगा, आंटी भी ठीक हो जाएंगी, लेकिन आप तो संभालें खुद को। मैं कैसे संभालूं जन्नत अपने आप को? मेरी माँ इस वक्त जिंदगी और मौत की कश्मकश में अस्पताल में पड़ी हुई। जन्नत अगर अम्मी को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगा। प्लीज दुआ करो उन्हें कुछ ना हो। कुछ नहीं होगा उन्हें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी वो, और इसी घर में वापस आएंगी ठीक ठाक। अल्लाह पर यकीन रखें। दुआ करो मैं अभी अम्मी को घर वापस लेकर आऊं। मैं जा रहा हूं, तुम दुआ करना बहुत ज्यादा, दुआ करना तुम मेरी अम्मी के लिए। चाहे दुआ करते